हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। मीन फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में हम रीड करते हैं, सीखते हैं कैसे फैक्टर्स निकालने का और कैसे मल्टीपल्स निकालने का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले अपने को समझना है फैक्टर्स। तो जनरली फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स क्या होता है बच्चों? Any other number except one Okay. itself. If a number is exactly divisible by the another number, if a number is divisible by exactly another number, number क्या हो? Exactly another number से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए without leaving any remainder। एक कोई नंबर हो कि दूसरे नंबर से क्या हो जाए? पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर क्या हो? जीरो हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। तो फैक्टर समझ में आ गया क्या? फिर से देख लीजिए, फैक्टर्स क्या होता है जो किसी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। जैसे मान लीजिए 12 है, तो 12 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा? विदाउट रिमाइंडर। आपका क्या हो? विदाउट लिविंग रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, तो रिमाइंडर कितना आया? जीरो। तो अगर रिमाइंडर जीरो आएगा तो 3 क्या होगा? फैक्टर होगा किसका? 12 का। ऐसे ही 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? जीरो होगा। तो 4 भी क्या होगा? इसका फैक्टर्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। देखते हैं अभी आगे। अभी थोड़ा फैक्टर्स के बारे में कुछ ये थोड़ा देख लीजिए टॉपिक में। फैक्टर्स के लिए पहला क्या होना चाहिए? 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 क्या होता है? एवरी नंबर का एक फैक्टर होता है। 1 इज द फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर। सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है? एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर खुद के नंबर का क्या होता है? फैक्टर्स होता है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इधर आपने लिखा 12, तो 12 का फैक्टर क्या होगा? 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हमेशा 1 हर एक नंबर का फैक्टर्स होता है। जैसे 12 को डिवाइड करेंगे तो 1 से क्या होगा? 12 रिमाइंडर क्या हो गया? जीरो। तो रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। तो 1 क्या होता है? हर एक नंबर का फैक्टर होता है। उसके बाद है एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। आप 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 बन जा 12, तो रिमाइंडर क्या आया? जीरो। तो 1 और 12 इसका फैक्टर तो पहले हो गया, तो वही लिखा है 1 क्या होगा? हर एक नंबर का फैक्टर होगा। एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का नंबर क्या होगा? खुद के नंबर का ही फैक्टर होगा। उसके बाद लिखा है फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल। फैक्टर्स का जो ये नंबर्स का फैक्टर होगा या तो लेस देन होगा या तो उसका इक्वल होगा। मींस एक ही इक्वल होगा। जैसे आप 12 का निकाल रहे हैं तो फैक्टर मैक्सिमम नंबर वाला कौन सा है? मैक्सिमम वैल्यू 12 भी है ना, तो एक ही ऐसा वैल्यू आएगा जो इसका इक्वल होगा। बाकी फैक्टर्स तो जो क्या होंगे? लेस देन 12 भी होंगे। ठीक है ना। उसके बाद लिखा है नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फाइनाइट। जो नंबर ऑफ फैक्टर्स से क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं, मतलब काउंटिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक लिमिट से ज्यादा होगा। जैसे आप 12 का फैक्टर कितना है, वो मैक्सिमम कितने नंबर वैल्यू तक जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू 12 तक जाएगा, बाकी उसके नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो फाइनाइट नंबर में आते हैं। अब थोड़ा देखते हैं इसके कंपैरिजन में हम मल्टीपल्स के बारे में। तो मल्टीपल्स जनरली किसको बोलते हैं बच्चों? टेबल जो आप पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ते हैं आप? टेबल पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके का टेबल पढ़ के आए हैं ना। 2 का टेबल, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8, ये जो पढ़ते हैं ना, तो ये जो वैल्यू आता है वो क्या है? मल्टीपल्स है। बाकी इसका डिफिनेशन बोलेंगे मल्टीपल्स का, तो बच्चों क्या बताएंगे मल्टीपल्स का डिफिनेशन? ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द नंबर obtained by multiplying it with others numbers। जो मल्टीपल आता है वो क्या होता है? उसी नंबर्स में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अपने को मिलता जाता है। ठीक है, और मल्टीपल्स के बारे में जैसे आपका लिखना है 5 का मल्टीपल, तो 5 का मल्टीपल्स क्या होगा? इसी नंबर में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से, 3 से, 4 से,
ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये सब के सब क्या है, मल्टीपल्स हो गए 5 के। तो इसके बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल देख लीजिए। मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल्स। मल्टीपल्स क्या होगा, ग्रेटर देन होगा आर इक्वल्स। जैसे आपने लिखा 10 का मल्टीपल, तो पहला जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 10 ही होगा, खुद का जो वैल्यू है वही होगा। बाकी जो वैल्यू आएंगे मल्टीपल्स के वो क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे उस नंबर से। बाकी जो वैल्यू आएंगे क्या आएंगे, ग्रेटर देन होंगे उस नंबर से। तो वही लिखा है मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल्स। तो मल्टीपल्स क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है, आर इक्वल होगा। एक नंबर ऐसा होगा जो नंबर्स के इक्वल ही होगा। सेकंड कंडीशन लिखा है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर क्या होता है, खुद का मल्टीपल्स होता है। जैसे 10 का पहला मल्टीपल्स क्या आया, 10 ही आया। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, खुद का ही वैल्यू आएगा वो। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर। जो हम मल्टीपल्स लिखते हैं वो क्या होता है, एग्जैक्टली वो नंबर से डिवाइड होगा। जैसे 10 का मल्टीपल्स आपने क्या लिखा, 10, तो 10 से क्या होगा, डिविजिबल बाय 10, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, तो हर टाइम पे यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। मल्टीपल्स क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यूज होगा। ओके, आप ये सीरीज लिखते जाएंगे। ओके, तो इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, चलता ही रहेगा, ठीक है। बट फैक्टर्स क्या है, लिमिटेड वैल्यू है, ठीक है। ये जो आपका नंबर है उससे ग्रेटर देन नहीं हो सकता। इसमें क्या है, सब के सब वैल्यू उससे ग्रेटर देन ही होंगे। केवल पहला वैल्यू जो आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही इसके इक्वल होगा, बाकी उससे ग्रेटर देन होता जाएगा और ये सीरीज चलता रहेगा। तो ये इतना समझ में आ गया, बेसिक डिफरेंस यही है। अब कैसे निकालते हैं वो थोड़ा हम इसके बारे में देखते हैं। फैक्टर्स कैसे निकालने का है, उसके बाद मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं, फिर कॉमन मल्टीपल्स इसमें देख लेते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे फैक्टर्स कैसे निकालते हैं बच्चों, ठीक है। तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जैसे अपने को फैक्टर्स निकालना है किसी वैल्यू का, कैसे फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, 250, इसका वैल्यू 250 का क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। तो फैक्टर्स निकालने के पहला तरीका क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का जो सबसे इजी है, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लेते हैं। दूसरा ये किससे किससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो पहले देख लीजिए किससे किससे डिवाइड होगा, 250, तो यहां पे लिखेंगे पहले 250। अब यहां इक्वल टू लगा देंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्या होता है, सबका फैक्टर होता है ना, 1 इज द फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर और ओन नंबर। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 250। तो दो फैक्टर फाइंड आपने कर लिया। अब 2 से चेक करेंगे, 2 से डिवाइड होगा ही होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा बच्चों, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 125। 3 से चेक करेंगे तो 5 + 2 7, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से चेक करेंगे डिवाइड होगा क्या, तो नहीं होगा। 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 50 आएगा। 6 से डिवाइड होगा नहीं, 7 से डिवाइड होगा नहीं, 8 से डिवाइड होगा नहीं, 9 से होगा नहीं, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25, ठीक है। अभी 11 12 से डिवाइड होगा नहीं, 15 से नहीं होगा, 16 17 18 19 20 से डिवाइड होगा नहीं होगा, फिर आ गया 25। तो टोटल फैक्टर आप निकाल लिए। कैसे निकाला हमने, पहले 1 इधर लिखा और ओन नंबर यहाँ पे लिखा, अब बीच का ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो 250 के कितने फैक्टर्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आए, 8 फैक्टर है 250 के। इंक्लूडिंग क्या है इसमें, 1 भी है और ओन नंबर को इंक्लूडिंग करने के बाद टोटल कितना है, 8 है। तो ऐसे निकाल सकते हैं टोटल फैक्टर। अगर पूछेगा कितने फैक्टर है, नंबर्स ऑफ फैक्टर, तो 8 फैक्टर्स है, ठीक है ना।
अब अगर पूछता है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या पूछता है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250। ये तो फैक्टर्स हो गए, डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए, कितने नंबर से ये डिवाइड होगा 250, ठीक है। पर अगर प्राइम फैक्टराइजेशन पूछता है तो कैसे निकालते प्राइम फैक्टराइजेशन को? तो इस तरीके से लिख लेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 125। अब 3 से डिवाइड होगा नहीं तो 5 से चेक करेंगे, हाँ? तो 5 2 जा 10 और कितना आया 5, और 5 5 जा, ठीक है। यहाँ से भी एक बार डिवाइड करना कर लीजिए, 5 1 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर से जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 × 5 × 5 × 5, 3 टाइम्स 5 हो गया, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 2 जा 250। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन और ये हो गया फैक्टर्स। कौन कौन सा फैक्टर्स है जो 250 को डिवाइड करता है? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? फैक्टर्स निकाल सकते हैं। दो तरीके हैं, आपको समझ में आ गया। फैक्टर्स में किससे किससे नंबर डिवाइड होता है, 250 किससे किससे डिवाइड होगा, उसी को क्या बोलेंगे? फैक्टर्स। और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है? कौन कौन से प्राइम नंबर से ये तो डिवाइड हो रहा है और उसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? वो वैल्यू आ रहा है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। इसमें कोई इशू किसी को? प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से। ऐसे ही जब आप एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं तो इसका ही हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स बच्चों क्या है? टेबल्स जो आप मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, फाइंड द 5 मल्टीपल्स ऑफ किसका? 20 का। 20 का 5 मल्टीपल्स लिखना है तो कुछ भी लिख सकते हैं। बट अगर रेंज डिफाइन कर दिया हो, रेंज क्या डिफाइन कर दिया? जैसे मान लीजिए 100 से 200 के बीच में, इन बिटवीन 100 to 200, ठीक है। किसका किसका मल्टीपल लिखना है बच्चों? 20 का। तो लिख देंगे 20 का मल्टीपल। तो पहले 20 में क्या करेंगे? मल्टीपल्स लिखने के लिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 1 जा 20, 22 जा 40, फिर 23 जा 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, फिर 140, फिर 160, फिर 180, फिर 200। बट यहाँ पे कंडीशंस क्या दिया हुआ है? इन बिटवीन 100 to 200। तो बाकी को क्या करेंगे? क्लीन कर देंगे। इतना क्लीन कर दीजिए बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? हो गया ना। तो 100 से 200 के बीच में आपका मल्टीपल्स हो गया, लिख सकते हैं ना। तो ये ऐसे लिख देंगे, मल्टीपल्स मींस टेबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, इसमें मल्टीपल्स आप लिख लेंगे, और भी लिखना है तो लिख दीजिए। जैसे 15 का लिखना है तो 15 का मल्टीपल्स क्या होगा? टेबल लिख देंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 13, 15 3 जा, ऐसे डाटा करके क्या करते जाएंगे? टेबल लिखते जाएंगे। तो इजी है ना। मल्टीपल्स मींस टेबल लिखना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीपल्स मींस किसी नंबर से उस नंबर में मल्टीप्लाई करना है, वही हमारा क्या होता है? मल्टीपल्स होता है। फैक्टर्स जनरली क्या होता है? उस नंबर को डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या हो जाए? 0 हो जाए। मीन्स वो नंबर अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो क्या होगा? जो हमारा डिवाइजर होगा, कौन होगा? डिवाइजर। समझ रहे हैं ना। जैसे आपने 16 को डिवाइड किया 4 से, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या हो गया? ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशेंट और ये डिवाइजर। तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, रिमाइंडर 0 हो गया, तो डिवाइजर ही हमारा क्या होता है? फैक्टर्स होता है। समझ में आ गया? तो डिवाइजर से फैक्टर्स हो जाएगा। तो यहाँ तक तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अब थोड़ा देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स के बारे में। कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है? जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको, 2 नंबर दे देगा और पूछेगा राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दिस 2 नंबर। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपको लिखना है फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 24 एंड 36। 24 और 36 का क्या निकला है बच्चों? कॉमन मल्टीपल्स।
समझ रहे हैं ना? तो कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा? पहले तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? टेबल लिखना पड़ेगा। तो पहले 24 का मल्टीपल्स लिखेंगे, तो 24 हो गया, फिर 24 का दुगना 48, फिर और आगे टाइम 3 टाइम्स है ना, तो 3 4 जा 12 और 3 2 जा है, हो गया। अभी 36 का क्या लिख देंगे मल्टीपल, तो 36 1 जा 36 और 36 2 जा 6 2 जा 12 72। तो दोनों में क्या है 72 कॉमन है। तो जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। और भी बहुत सारे कॉमन आएंगे, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे? 72। किसके? 24 और 36 के कॉमन मल्टीपल्स हो गए 72। समझ में आ गया? ऐसे इसमें पूछता है फैक्टर्स में, क्या पूछेगा? कॉमन फैक्टर। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 24 और 36 का क्या निकालिए? कॉमन फैक्टर निकालिए। तो फैक्टर पहले 24 का कैसे निकालते हैं? 1 24 2 12 3 8 4 6 ऐसे लिखेंगे। थोड़ा लगे कि एक तरफ से लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक यहाँ लिख देंगे एक यहाँ लिख देंगे, दिल्ली से दौलताबाद है, ऐसा नहीं लिखेंगे। थोड़ा बीच में ऐसा लगे कि हाँ एक साइड से लिखा गया है, ठीक है? बीच में ऐसा एडजस्ट करेंगे कि थोड़ा डिफरेंस अच्छा लिखे। 36 का 1 36 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, 3 से 12, 4 से 9, 6 से 6, ठीक है? तो ये हो गया 36 का फैक्टर, ये हो गया 24 का। कौन कौन सा कॉमन है बच्चों? 1 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 4 4 6 6 12 12, ठीक है? और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो क्या लिख देंगे? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36 इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड 12। ये आपका क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। और इसमें कुछ इशू है किसी को और भी कुछ क्वेश्चन करना है कर सकते हैं। जैसे और एक दो क्वेश्चन का हम रिपीट करते हैं, थोड़ा इसमें प्रैक्टिस भी थोड़ा हो जाए। जैसे मान लीजिए दिया है फैक्टर्स ऑफ 30 आर, तो 30 का फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 30 आर तो क्या होगा बच्चों? 1 30 2 15 3 10, 4 से डिवाइड होगा नहीं, 5 6 हो गया, फैक्टर्स निकल गया। और इसमें क्या प्रैक्टिस करेंगे? Which of the following is not a factor of 316? 316 का कौन सा ऐसा फैक्टर्स नहीं है? वैल्यू दिया हुआ है तो क्या करेंगे? 316 का फैक्टर्स निकाल लेंगे, किससे किससे डिवाइड होता है, वैल्यू चेक करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, और जो ऑप्शंस में नहीं होगा उसको लिख देंगे। अब एक क्वेश्चन, द फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर इज, द फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर इज, तो ईच ऑड नंबर का फैक्टर क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है 0 1 3 5, 0 1 3 5 ऑड नंबर का। तो ऑड नंबर कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए आपने लिखा ऑड नंबर 3 5 7 9, यही सब है ना, तो सब में क्या आएगा? 1 तो आएगा ही ना, तो 1 सबके लिए है। द फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर इज 1, तो सब में आएगा, ठीक है ना? 1 सबका फैक्टर होता है। 1 इज द फैक्टर्स ऑफ ऑल नंबर, 1 सबके लिए फैक्टर्स होता है, तो 1 है। ओके, तो 1 इसमें क्या है? किसी भी नंबर्स के लिए 1 चलेगा। ओके, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। ओके।